इस व्लॉग का मतलब, इस वीडियो का मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है, मगर सच तो ये है कि जो लड़कियां टिकटॉक यूज़ करती हैं उनके रिश्ते होने में बहुत मसले हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? जो लड़कियां फेसबुक यूज़ करती हैं उनके रिश्ते के लिए तो नहीं पूछा जाता कि वो फेसबुक यूज़ करती हैं। जो लड़कियां इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं उनके लिए भी नहीं पूछा जाता कि क्या लड़की इंस्टाग्राम तो यूज़ नहीं करती है। और जो लड़कियां लिंक्डइन या ट्विटर यूज़ करती हैं उनके लिए भी नहीं पूछा जाता। तो टिकटॉक यूज़ करने वाली लड़कियों के बारे में रिश्ता करने से पहले क्यों पूछा जाता है? अब आपको लगेगा कि ये क्या बात करी, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी हमने सर्वे किया, जितनी भी हमने रिसर्च की, लोग ज़्यादातर टिकटॉकर्स को पसंद नहीं करते। क्यों भाई? टिकटॉकर्स भी तो अच्छे लोग हैं। क्यों भाई? टिकटॉक पे भी तो अच्छा कंटेंट है, टिकटॉक पे भी तो वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर हैं। हाँ, मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब टिकटॉक पे लड़कियां अपने किसी मरते हुए बाप की वीडियो बनाएंगी और कहेंगी कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो लोग बुरा भला बोलेंगे। जब लोग ओटी में अपनी डिलीवरी की तमाम तर बातें लोगों तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि जी अब तबीयत ठीक है और अब तबीयत ख़राब है, जबकि ये इंतहाई पर्सनल बातें होती हैं। इंडिया में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, जब वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो भी मीडिया को एक हद तक रोक देते हैं कि जी अंदर आना आपको अलाउ नहीं है, एंड वी विल अपडेट यू अबाउट दैट। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की कमी कह लें, तालीम की कमी कह लें, व्यूज़ के लिए कह लें, या पैसों की इतनी लालच है, या आई डोंट नो कौन सी रेस लगी हुई है, जिसकी वजह से लोग टिकटॉक पे अब इतनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं कि लड़कियों के रिश्ते होना मुश्किल हो गए हैं। उन लड़कियों के रिश्ते होना भी मुश्किल हो गए हैं जो लड़कियां टिकटॉक यूज़ भी नहीं करती, ना अच्छे कंटेंट के लिए ना बुरे कंटेंट के लिए। इस पे चाहे आप मुझे जो भी कहें, लेकिन आपको खुद भी पता है कि जब आप भी अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो लोगों के जहन में यही आता है कि लड़की टिकटॉक तो यूज़ नहीं करती। हाँ, आप टिकटॉक यूज़ करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हाँ, आप टिकटॉक यूज़ करें, आप फ़न करें। हाँ, आप अपनी वीडियोस लगा लें। हाँ, आप सॉन्ग्स के साथ प्ले कर लें। लेकिन फॉर गॉड सेक, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ टिकटॉक पर दिखाना शुरू करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों के ऊपर, हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी के जो लड़कियाँ हैं, उनका परसेप्शन नेगेटिव जाता है। आप सब ब्रांड्स हैं, आप सब सेलिब्रिटीज़ हैं, आप सब स्टार्स हैं, तो आप स्टार्स की तरह बिहेव करें। अगर आपको लगता है कि टिकटॉक की दुनिया बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है आपके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं जो कि आपको बुरे वक्त में बचाने के लिए आ जाएंगे। बुरा वक्त कौन सा होता है? ये वो बुरा वक्त होता है जब आप ट्रोल हो रहे होते हैं। और आप क्यों ट्रोल हो रहे होते हैं? आप रेसिंग में लगे होते हैं, आप किसी न किसी ऐसे व्यूज़ की लालच में लगे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपको हर हाल में व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। टिकटॉक बनाएं, आपने जो कंटेंट बनाना है बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, दुखी कंटेंट बनाएं, फ़नी कंटेंट बनाएं, व्हाटएवर यू वांट टू मेक इट। बट आप वो कंटेंट ना बनाएं जो कि ऐसा कंटेंट हो जो कि आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। ऐसा कंटेंट हो जिसमें इस तरह की बातें हों कि जो एक्सेप्टेबल नहीं हो, रैदर देन कि आप कोई शो नहीं कर रहे हो, रैदर देन आप किसी ड्रामे का या किसी और चीज़ का हिस्सा ना हो, बट आपकी वजह से, चंद लोगों की वजह से बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी प्रॉब्लम है जो टिकटॉक पर हैं। और उन लड़कियों का रिश्ता इस वजह से नहीं होता कि वो बेचारी टिकटॉक पे आके जस्ट थोड़ी बहुत वीडियोस अपलोड करती हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी उसी लाइन में लोग खड़ा कर देते कि अच्छा जी ठीक है, ये भी उसी तरह की लड़कियां हैं, ये भी वही सब कुछ कर रही हैं। सो प्लीज़ खुदारा अल्लाह का खौफ करें, अपने लिए भी आसानी करें। अगर टिकटॉकर्स या टिकटॉक पे रहने वाले लोग अपने आप को ब्रांड समझते हैं, आप ब्रांड हैं, बिल्कुल अल्लाह आपको और तरक्की दे। लेकिन अगर आप ब्रांड हैं तो अपने आप को ब्रांड बनाएं, अपने आप को ख़ास बनाएं, अपने आप को आम ना करें। आतिफ असलम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आतिफ असलम ने पाकिस्तान का झंडा हाथ में उठाने से इनकार कर दिया। है ना शॉकिंग? जितना शॉकिंग आपके लिए इतना ही शॉकिंग मेरे लिए भी है और यकीन ना आने वाली बात है। लेकिन ये बहस हुई और ये शदीद तनकीद की गई जी मुबशर नुकमान की जानिब से, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और मुबशर साहब ने जो है बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की आतिफ असलम पे, और इस तरह की बातें की कि सुन के और देख के यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मामला कुछ इस तरह से है कि एक निजी टीवी शो पे मुबशर नुकमान साहब इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें आतिफ असलम का जिक्र निकला, जिसमें जो उनके होस्ट थे नईम साहब, उन्होंने जो है वो ये जिक्र किया कि जो अरिजीत है वो किस तरह से
इंडिया का झंडा उठा के जो है वो जा रहा था और सिंगिंग के लिए आ रहा था और कितना ज़्यादा पैशनेट था और वहाँ पर अवाम जो है वो नारे लगा रहे थे। लेकिन इसके बरक्स आतिफ असलम जब एक कॉन्सर्ट में मौजूद थे न्यूयॉर्क में, तो उनके हाथ में एक झंडा दिया गया, यानी पाकिस्तानी झंडा दिया गया। वो झंडा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और साथ में उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया कि भाई वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके बाद जो मुबश्शिर रुकमान साहब हैं और कोई भी अगर पाकिस्तानी होगा मुझ समेत, तो वो डेफिनेटली उसको गुस्सा भी आएगा और वो शॉक्ड की कैफियत में भी चला जाएगा और वो ये सोचेगा कि भाई आतिफ असलम तो हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं और आतिफ असलम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जल्दी से आतिफ असलम का इसके ऊपर जवाब आ जाए और अगर तो वाकई इसमें किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया और जिस तरह से मुबश्शिर रुकमान साहब ने जो है उनको नाजेबा अलकाबात से नवाजा, तो उसके बाद अभी तक आतिफ असलम की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया है। हाँ, अलबत्ता जो अवाम हैं, जो फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस हवाले से और लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। और आतिफ असलम हो या इस मुल्क का कोई भी शहरी, वो डेफिनेटली पाकिस्तान की वजह से ही पहचाना जाता है। और मैं नहीं चाहती या हमारी कौम नहीं चाहती कि जिस तरह से अदनान समी को लोग बातें करते हैं या जिस तरह से अदनान समी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत हैं हमारे मुल्क में, उनको बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते। और ये बड़ा एक सानिया होगा और ये बड़ा एक अलमिया होगा कि आतिफ असलम जैसा स्टार ऐसी हरकत करे। तो आई एम श्योर कि आतिफ असलम इसके ऊपर ज़रूर अपना बयान, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कराएंगे। और टिल देन हम फैंस या मैं और आप मिलके यही कह सकते हैं कि अगर तो ये ख़बर सच है तो ये बहुत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली बात है कि आतिफ असलम जैसा स्टार पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेने से कैसे इनकार कर सकता है। माफ़ कर देने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है, मुआफ़ी दे देनी चाहिए, लोगों को माफ़ करें और अपने मामला ठीक करें। मगर जब मामला बिगड़ रहा होता है और दुनिया समझा रही होती है तो लोगों को समझ नहीं आता। सामिया हिजाब वर्सेस हसन जाहिद, इनका जो मैटर था, इनका जो केस था, अब अपने अंजाम को पहुंचा इस तरह से कि दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे एक दूसरे को माफ़ कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि एक मैटर सॉल्व हुआ। लेकिन इस मैटर के दौरान आप सोचें कि कितने ज़्यादा लोगों ने इस मैटर को ट्रोल किया, इस हवाले से बात की। किसी ने सामिया की साइड ली और किसी ने हसन जाहिद की साइड ली। इस बीच हसन की जो वालदा हैं उन्होंने भी बयान दिया और सोशल मीडिया पर बयान देने के बाद उन्होंने भी ये कहा कि लड़कियां जब ऐसी नाजेबा हरकत करेंगी, लड़कों से पैसे लेंगी, लड़कों के साथ इस तरह की हरकतें करेंगी तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होंगी। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा जब ट्रोलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई, तो दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। हम इस जेस्चर को वेलकम करते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसके बीच में जो कुछ भी क्योस क्रिएट हुआ, मेरे ख्याल में इससे जो जनरेशन है हमारी, उसने क्या सबक हासिल किया, उसको सबक हासिल करना चाहिए कि जब भी आप किसी के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखेंगे कि किसी से पैसे लेंगे या किसी से वादे करेंगे या किसी से वादा करके उससे शादी नहीं करेंगे, अगर तो वो आपके लिए ठीक है। ये बात नहीं है कि आप पहले किसी से शादी का वादा कर लेते हैं लेकिन आपको पता चलता है कि बाद में वो बंदा ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के मामलात हों तो डेफिनेटली आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लड़कियों को ये चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ ऑफिशियल करना चाहती हैं तो फौरी तौर पर ऑफिशियल करें। अगर वो किसी को पसंद करती हैं तो घूमने से पहले, रील्स बनाने से पहले, महंगे तोहफे लेने से पहले वो अपने घर में रिश्ता कर लें, निकाह कर लें या फिर मंगनी कर लें। फाइनली इस केस का ड्रॉप सीन हो गया है और इस केस की वजह से बहुत सारे लोगों ने इन दोनों को बहुत ट्रोल किया है। और इससे एक और बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि जब आपको पता हो कि आपका पर्सनल मैटर है तो इस तरह से उसको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए।